हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, हमने एक और नया चैनल बनाया है आदित्य क्लासेस 2.0 के नाम से, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी चैनल पर हम रोज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चनों पर बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन प्लस आंसर और विथ एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन है, वो संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की है? संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की है? तो देखिए दोस्तों, एम.एन. राय यानी इसका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या बी.एन. राव ने। तो देखिए दोस्तों, ये संविधान सभा की औपचारिक मांग की है वो मानवेंद्र नाथ रॉय ने की है, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब की है? तो ध्यान रखना, 1934 में की है, 1934 में। ठीक है दोस्तों। और मोतीलाल नेहरू पूछे तो इन्होंने ही लाहौर में जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो मोतीलाल नेहरू जी ने ही प्रस्तुत की थी। और बी.एन. राव को पूछा जाए तो दोस्तों, बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया वो भी बी.एन. राव ने ही किया था। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942 में, या 1941 में, या 1946 में, या 1945 में? देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 में। कब आता है? 24 मार्च 1946 में। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ है? संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ है? तो देखिए, क्रिप्स मिशन से, या विवल प्लान से, या कैबिनेट मिशन से, या फिर माउंटबेटन योजना से। देखिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन है ये आता है 1942 में, और विवल प्लान है ये है 1945 का। और जो कैबिनेट मिशन है इसी के माध्यम से ही हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला चौथा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है वो है कि संविधान सभा में, दोस्तों ये विधानसभा लिखे, यहाँ संविधान सभा कर लेना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मैंने पहले भी ये बता दिया था पहले ही क्वेश्चन में कि देखो, बी.एन. राव है, या भीमराव अम्बेडकर है, या वी.टी. कृष्णाचार्य, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार है वो है बी.एन. राव, और इन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, और उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। कब? 29 अगस्त 1947 को। देखिए दूसरा, पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने प्रस्तुत की? ध्यान रखना है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या डी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने। तो दोस्तों ध्यान रखना, वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा की मांग की थी। तो देखिए दोस्तों, आगे छठा क्वेश्चन देखिए मित्रों। छठा क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? नहीं, छठा क्वेश्चन रिपीट नहीं। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किस वर्ष की गई? देखिए वर्ष पूछा है, मैंने ऊपर भी बता दिया 1938 में, तो सीधे ही ध्यान रखना है 1938 में। देखिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माण की मांग को किस वर्ष अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई? देखिए दोस्तों, अस्थायी रूप से पूछा है, न कि स्थायी रूप से। देखिए, जुलाई 1940 में, अगस्त 1940 में, या सितंबर 1940 में, या अक्टूबर 1940 में। तो देखिए दोस्तों, उस समय हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो कौन थे? लिनलिथगो ने ही अगस्त 1940 में
संविधान सभा के गठन की अस्थायी रूप से मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन देखिए, टोटल 25 क्वेश्चन लिए थे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 289 ने, 252 सदस्यों ने, या 284 सदस्यों ने, या फिर 389 सदस्यों ने। तो देखिए दोस्तों, जो संविधान सभा के सदस्य थे वो थे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और सबसे पहला पूछे किसने हस्ताक्षर किए, तो सबसे पहले किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और सबसे अंतिम पूछे तो किसने किया था, सबसे अंतिम किया था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय राष्ट्रपति थे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, नम्मा कि देश विभाजन के पश्चात भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से सदस्य चुने गए थे। बंगाल से, या उड़ीसा से, या सी ऑप्शन बम्बई से, या फिर डी पश्चिम बंगाल से। देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा का निर्माण किया गया उस समय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए थे वो बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल है वो पाकिस्तान के अंडर में चला गया था। तो उसी समय जो है संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, उस समय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 सदस्य कह रहा है कि संविधान सभा में जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आदित्य क्लासेस चैनल पर भी ये सब्जेक्ट संविधान निर्माण और संविधान सभा के निर्माण का करवाए हुए हैं, तो वहाँ पे जाकर के आप प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद में इस टेस्ट को देना, आपके लगभग क्वेश्चन सारे सही होंगे। देखिए दोस्तों, तो संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर आचार्य कृपलानी, या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर। तो देखिए दोस्तों, जब ये विधानसभा के रूप में कार्य करती थी तब तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ। मेरा वीडियो देख लेना अच्छी तरह से, मैंने पूरे बताए थे। देखिए 294 सीटों पर, या 295 सीटों पर, या 293 सीटों पर, या 296 सीटों पर। देखिए दोस्तों, संविधान सभा ने जो कैबिनेट मिशन के तहत ये संविधान सभा का निर्माण हुआ, तो कैबिनेट मिशन ने टोटल जो संविधान सभा में सदस्यों को जो निर्वाचन की सीमा रखी वो 389 रखी, और उनमें से 93 सदस्य हैं वो देशी रियासतों से लिए जाएंगे। और उसके बाद में जो बचेंगे 296 सीटों पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। तो ध्यान रखना, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था, तो ये 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, अगला 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। भारतीय संविधान सभा के बारे में ये टिप्पणी किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। देखिए कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने, या विंस्टन चर्चिल ने, या ग्रेविन ऑस्टिन ने, या क्लीमेंट एटली ने। तो देखिए दोस्तों, जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था वो तो कहा था कि संविधान सभा है वो हिंदुओं का क्या निकाय है, हिंदुओं का निकाय बताया था, हिंदुओं का निकाय या हिंदुओं की संस्था है। लेकिन ग्रेनविल ऑस्टिन ने ही कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था। देखिए दोस्तों, कि किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से जो संप्रदाय है जिनके संविधान सभा में सीटें बराबर प्राप्त हुई या प्रतिनिधि बराबर भाग लिए थे। देखिए, सिख और पारसियों के, सिख और आंग्ल भारतीय ईसाइयों के, एंग्लो इंडियन या भारतीय ईसाइयों के, या फिर
भारतीय ईसाई तथा जनजाति। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय ईसाई तथा जनजातीय कितनी दोनों की संख्या संविधान सभा में 6 थी दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन संख्या 14, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया, तो मैंने बताया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ना दोस्तों। ये मैंने लिख के दिया है, आपको पता नहीं चले। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं 15वां, यानी टोटल 25 क्वेश्चन मैंने लाए हैं और 25 के 25 आपको करवाए जाएंगे। हर रोज ये क्रम चलता रहेगी, सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता ना भूले, ताकि वो भी इसका फायदा उठाए। तो देखिए दोस्तों 15वां सवाल है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। 12 महिलाएं थी या 15 थी या फिर 10 थी या फिर 13 थी। तो देखिए दोस्तों मैंने बताया था ये नोट लगा करके भी कि भारतीय संविधान में जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है दोस्तों। देखिए दोस्तों 16 क्वेश्चन देखिए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में कब से मनाना प्रारंभ किया था। तो देखिए दोस्तों संविधान सभा में जो संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया था वो सन 1949 में या 1950 में या 2015 में या 2016 में। तो देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही 2015 में संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया था। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों कि संविधान सभा में भारत की अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य किया था। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार स्टार लगा देना ताकि इसको बाद में करेंगे। और 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन डिलीट कैसे हो रहा है। 18 क्वेश्चन सीधे देख लीजिए कि संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया तो वो कौन थी, जो देशी रियासतों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया था। तो दोस्तों देख लिए ये भी क्वेश्चन का आंसर देखना है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है, राजकुमारी अमृता कौर। लेकिन एक बार इसको देख लेना, एक बार इसको देख लेना दोस्तों, कि दूसरे बार जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। 1900 क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि संविधान सभा की अंतिम बैठक के संदर्भ में असत्य कथन है। तो देखिए दोस्तों हमें असत्य कथन ढूंढना है। देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। पहला तो करेक्ट है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। यह भी बात सत्य है कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक के समय ही ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों
कि संविधान सभा की अंतिम बैठक का सभा का 11वां अधिवेशन था। तो देखिए दोस्तों, हमें असत्य कथन ढूंढना है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, साहित्यिक इसका आंसर भी सी होगा, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, कंफर्म करना है तो इस पर भी एक बार स्टार लगा देना दोस्तों, ताकि बाद में हम अच्छी तरह से इसको कर। देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा में चीफ कमिश्नर प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश से संविधान सभा में कितने सदस्य मनोनीत थे। तो देखिए दोस्तों, जो संविधान सभा में केंद्र शासित प्रदेश से थे वो कितने थे, 4 थे। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है देखिए दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के तुरंत पारित होने का विरोध किया था। ये भी कथन सही है, विरोध किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये भी बात सही है, जो वर्तमान में हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अब हमें सत्य कथन को छांटना है, तो कथन दोनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों ही क्या है, सत्य कथन है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण भारतीय संविधान सभा में कितनी सदस्य संख्या शेष बची है। तो देखिए दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो यानी टोटल जो संख्या थी वो थी 389, और 389 में से जब 73 सदस्य संख्या थी वो मुस्लिम लीग की थी, और 73 जब माइनस करते हैं तब जो सदस्य संख्या बचती है वो बचती है 299। यानी संविधान सभा में जो कितनी सदस्य संख्या थी, भारत जब विभाजन हो गया तो 299 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों कि संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की, यानी औपचारिक किसने की। तो मैंने बताया था कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने कब 1934 में। और अनौपचारिक मांग को पूछा जाए तो देखिए दोस्तों, अनौपचारिक मांग की थी वो की थी हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कब की, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने की थी ये 1895 में स्वराज विद्रोह के माध्यम से। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्लियर हो जाएगा 23वें का, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 24वां क्वेश्चन है कि संविधान के बारे में सत्य कथन को ढूंढना है। देखिए दोस्तों, सत्य कथन के बारे में ढूंढना है, यानी सत्य कथन कौन सा है। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो रही है। संविधान सभा के बारे में असत्य कथन बताना है, यानी असत्य कथन बताना है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, ये हमने ऊपर क्वेश्चन देखा थी, 15 थी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी करेक्ट है। और तीसरा है कि देशी रियासतों की सर्वाधिक संख्या भोपाल रियासत से 7 थी। तो नहीं दोस्तों, यही हमारा रॉन्ग हो जाएगी, भोपाल रियासत से नहीं थी, वो मैसूर रियासत से थी, मैसूर रियासत से। तो ये तीसरा ही हमारा रॉन्ग हो जाए। कैबिनेट मिशन के आधार पर ब्रिटिश प्रांतों में से सर्वाधिक संख्या संयुक्त प्रांत की थी, ये भी क्वेश्चन हमारा सत्य है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 25वें क्वेश्चन पर। कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन हमेशा के हमेशा कर लेंगे। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक में उप सभापति किसे मनोनीत किया गया। देखो, एच.सी. मुखर्जी को, या वी.टी. कृष्णमाचार्य को, या बी.सी. दोनों को, या फ्रैंक एंथनी। तो देखिए दोस्तों, जो इस ये भी दोनों आंसर होंगे वो हो गए। दूसरी बैठक के जो उपाध्यक्ष थे वे थे ये एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा, लेकिन प्रथम बैठक के जो उप सभापति चुने गए वो चुने गए फ्रैंक एंथोनी। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन इंपोर्टेंट दोस्तों, देख लेना एक बार। और 2-3 क्वेश्चनों के आंसर थोड़ा कंफ्यूजन में था, इसलिए मैंने नहीं बताई। तो दोस्तों देख लिए, हमने 25 क्वेश्चन देख लिए, लगभग 20 मिनट होने वाला है।
तो दोस्तों क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अभी हमारा न्यू चैनल है और ये पहला ही वीडियो है हमारे 25 क्वेश्चनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हमेशा सीरीज लगभग 10,000 क्वेश्चनों की हम सीरीज लेके आ रहे हैं, तो जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा।